हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 530th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय इनसाइड होम पार्टनर इज Inside Story. A big thank you to my hospital partner, which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. Also, a big thank you to my Atmanirbhar Bharat partner Servicing Wala and Nagpur के हर घर का घी, which is Govardhan Ghee. The only institute of or the college of beverage studies, the only college of beverage studies in central India is none other than Mixoflair Multifit, नागपुर का नंबर 1 जिम जस्ट ऑपोजिट ट्रैफिक पार्क। मेरे साथ मेरे आज के मेहमान जो नाम, एक तो शहर के नामी गिरामी वकील, साथ ही साथ एक ऐसे मित्र, एक ऐसे सलाहकार, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो लोगों को एक्चुअली में समझाते हैं, सिखाते हैं और ये बताते हैं कि कानून क्या है और कानून की लड़ाई जो होती है वो किस किस्म से होती है। मेरे साथ मेरे आज के मेहमान हैं द वन एंड ओनली एडवोकेट नितिन गांधी सर। सर गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग, हेलो, कैसे हो राज आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बिजी रहते हो। सबसे पहले तो बधाई हो राज की बात को कि इट हैज़ कंप्लीटेड 500 एपिसोड्स and I really would like to congratulate the legal advisor of Raj Ki Baat. Happy 500. we are there to celebrate it with you and दूसरी बात ये है कि हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। इवन हम लोग जो लिसनर्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं आज की तारीख में एंड इट इज़ सीन दैट दे आर हैप्पी। बहुत छोटी छोटी बातें हो जाती हैं लीगल तौर पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है किसी के माइंड में। बिल्कुल सही है। एक्चुअली कैसा है राज, जब मैंने प्रोफेशन में एक चीज़ देखा आपसे जुड़ने के बाद खास करके जी, कि जो सवाल होते हैं क्लाइंट्स के दिल में, किसी के दिल में या किसी सिटीजन के दिल में, वो होते हैं इमोशनल जी, क्योंकि वो होते हैं किसी भी सिचुएशन से इमोशनली कनेक्टेड जी। लेकिन कहीं ना कहीं लीगल इस थोड़ा सा जो लीगल के दाव पेच है, प्रैक्टिकल से जो सेक्शंस हैं या जो है वो थोड़ा समझने में उन्हें तकलीफ होती है। उन्हें कुछ कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें कितनी इम्प्रैक्टिकल हैं कोर्ट की। ये जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, या मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा क्या, इस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा कोई चीज़ को, तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल है ना। कैसे है आज की तारीख में ना लोग इतने जागरूक हो गए हैं थैंक्स टू आप जैसे लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं। तो क्या होता है कि लोग ना इंस्टेंट डिसीजन चाहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, इंस्टेंट एक एक्शन चाहते हैं, है ना। पर हम लोग का जो देश है वो है पीस लविंग नेशन। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं, इवन जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं। हो सकता है कि वो एक बदमाश हो सकता है कि गुंडा हो, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई होती है जब तक किसी को कोर्ट सजा नहीं दे देता, जब तक कोई कोर्ट के सिवा कोई सजा नहीं दे सकता। ये बात पे डिस्कशन चल रही थी मेरी एक आपके लिसनर के साथ। तो क्या होता है कि कोर्ट ही है जो आपको सजा देगा। तो जब तक वो आपको सजा नहीं देता तब तक आप बेगुनाह हैं, तब तक वो भी बेगुनाह है, और हर किसी को अपने बोलने का अधिकार है जी, है ना। लेकिन सर तारीख पे तारीख हो रही है पर इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐसा सनी देओल का डायलॉग है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस पे एलाबरेट करता हूँ। पहले ऐसा था राज कि जो ये सिचुएशंस थी कोर्ट की, तारीख आना, डेट्स आना, फाइलिंग होना, सबसे पहले जैसे केस की फाइलिंग होती है, कोई पेपर फाइल होता है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो हैंड रिटन चीज़ों में होती थी। जैसे इवन आपकी जो FIR थी उसके ऊपर जो डेट पड़ता था या FIR नंबर पड़ता था वो हैंड रिटन होता था, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जी। इसीलिए वहाँ बहुत सारा मैनिपुलेशन था। कई बार ऐसा होता था कि सिचुएशन जो है वो दूसरे दिन हुई हो और FIR पीछे की डेट की हो जाती थी। यहाँ कभी फाइलिंग की है कोई केस की तो उसको पीछे की डेट से फाइल करके दिखाते थे, ऐसा, क्योंकि वो मैनिपुलेट होता था काट के। ऑफ कोर्स देयर वाज अ बिग रोल ऑफ करप्शन इसमें। लेकिन अब जैसा है ना, अब जो ये पूरी सिचुएशन है पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है जी, और अब इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई है। अब अगर आप कोई FIR फाइल करने की कोशिश करते हैं, कुछ सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं, पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करते हैं, तो
कोई भी पुलिस वाला, भले वो सबसे बड़ा ओहदे का पुलिस वाला क्यों ना हो, भले आपके पास मिनिस्टर्स का बैकअप क्यों ना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, भाई इसका तो नेताओं का बैकअप है, या ये बोलते हैं कि तुझे मालूम नहीं मेरा बाप कौन है। और एक कॉमेडी सीरीज भी आई थी उसके ऊपर कि मेरा चाचा विधायक है जी। तो ऐसा है कि ये ऐसा कुछ होने पर भी आप डेट्स को या सिचुएशन को या स्टेटमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जी। या जैसे कई बार हमने सुना है कि मैंने पुलिस को कुछ बोला और उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्ड किया। इट इज नॉट पॉसिबल आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो रही है जी। दूसरी तरफ राज ऐसा भी है कि हमारा देश जो है उसका जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं बर्डन्स ऑफ द कोर्ट, जो जितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो कोर्ट पहुंच रहे हैं या जो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब कंट्रोल करना थोड़ा उनको एक तरह का टास्क है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुश्किल है, पर एक टास्क है ना, हर चीज़ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब जैसे ये एक किस्सा है कि भाई तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा जो है अगर आप कभी भी कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उसके 3 वो होते हैं, मतलब 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब कैसे आप केस को लड़ते हैं ना। सबसे पहला होता है कि कौन से जज साहब के सामने या जज मैडम के सामने आपका मैटर लग गया है कोर्ट में, ठीक है जी। दूसरा, आपके वकील कितने ज़्यादा मतलब सीरियस हैं आपकी केस को लेके, और दूसरी तरफ जो है जो दूसरे साइड का वकील है, हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वकील हो सकता है कि वो किसी सिविल केस में किसी आपके अपोनेंट का वकील हो, तो वो कितना सीरियस है इस केसेस को लेके। अब इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आप भी अपने घर पे बैठकर अपनी केसेस के बारे में चेक कर सकते हैं कि आपकी केस फाइल हुई कि नहीं, कौन से जज के पास गई, उसकी नेक्स्ट डेट क्या है, आपकी केस कौन से स्टेज पर है जी। जैसे पहले क्या होता था, कई बार हाइड एंड सीक का गेम चलता था एक लॉयर और क्लाइंट के बीच में कि भाई कोई एडवर्स ऑर्डर पास हो जाता था कोर्ट में और वो बताते ही नहीं थे सामने। आखिरकार नुकसान किसका होता था? उनका होता था जिनकी वो केस चल रही है जी, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात एक और है, इसमें कई ऐसी केसेस हैं जिनका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इसमें कैसा है, कई ऐसे लॉयर्स हैं जिनको क्लाइंट बोलते हैं कि इसको लंबा खींचो जी। आपको मैं ऐसी सिचुएशन अभी डिस्कस करूंगा जिसमें वो बोलते हैं कि भाई इसको लंबा खींचो, जितना लंबा आप खींच सकते हो उतना लंबा आप इसको खींचो। वैसी केसेस भी हैं, ठीक है। तो राज सर ऐसा नहीं है आज की तारीख में। अगर आपका लॉयर और आप खुद अगर अपनी केस को लेके सीरियस हैं, अगर आप थोड़े से इंटरनेट को यूज़ करते हैं और थोड़ा सा आप इस प्रति जागरूक हैं, तो आप अपनी केसेस को देख सकते हैं और आप अपने लॉयर से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, भाई मेरी ये केस का स्टेज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है या मेरे एविडेंस शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं राज, तो ऐसा आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। अब एक बात और बताता हूँ, अब ये जो हर एक कोर्ट्स है ये एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो गए। इसमें जो जज साहब है, अब एक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं कोई, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि किसी के दिल में आ गया कि भाई गांधी साहब की केस को 1 साल की तारीख दे दो जी। ऐसा पहले होता था जब ये मैनुअली था कि भाई केस इतना सीरियस नहीं है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। तो इसमें ऐसा है राज कि अगर समझ लीजिए कि जज अगर चाहता है कि मैं इसमें स्टेज वाइज केस की स्टेजेस होती है कि मैं इसमें इतना लंबा एक तारीख दे दूँ, 2 महीने की दे दूँ, तो 2 महीने की तारीख वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो उस तारीख को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अच्छा। और कई बार हमारे में ऐसा हो जाता है कि हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि भाई ये जो है सिचुएशन, ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में हाई कोर्ट में पेंडिंग होती है अपील या कुछ ऐसा है ना जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जज को बताते हैं कि जज साहब ऐसा ऐसी बात है, जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तो भी जज अपने को लंबी तारीख नहीं दे सकता। ओके, तो ये 2-3 महीने वाला जो एक्सटेंशन था वैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और दूसरी चीज़ ये है सर कि इसमें एक चीज़ और है सर, जैसे समझ लीजिए कि सिचुएशन
वाइज रहता है। अगर आप खड़े होकर एक जज साहब से बात करते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं तो आप जज से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके दिल में कोई शंका है कि भाई केस में क्या हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द जज। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट शुड बी वेरी रिस्पेक्टेबल। मतलब वो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा सा आप जो है एक किसी समझदार आदमी से या लॉयर से पूछ लें कि मुझे ये पूछना, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे ही इमोशनल सवाल पूछ लेते हैं कि जजेस के पास भी बहुत काम होता है, वो उनका टाइम बहुत कीमती होता है जी। तो वो क्या होते हैं थोड़े से एनॉय हो जाते हैं क्लाइंट के ऊपर जी। एट दैट टाइम क्या होता है कि जो जज है वो फिर आपसे थोड़ा सा हिट करने लगेगा। आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उनका दिमाग ये हो जाएगा कि भाई ये मुझे डिस्टर्ब करने ही आते हैं कोर्ट में जी। तो ये मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स मतलब इमोशनल बातें कर रहा हूँ। आज मैं आपसे कोई भी लीगल बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली आप लोगों को सोचना समझना चाहिए, है ना। दूसरा ऐसा है कि क्लाइंट्स जो है, जब तक, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक उनके ऊपर कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होता है तब तक मैक्सिमम ऑफ द क्लाइंट सीरियस नहीं होते। ओके। मतलब जब तक उनके घर में पुलिस ना आ जाए वारंट लेके, या कुछ ऐसा एडवर्स ऑर्डर कोर्ट पास करना कर दे। और हमेशा जो है क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया लॉयर्स ऑफिस से मुझे फ़ोन आए, भैया लॉयर मुझे अपडेट करे। कीप योर ईगो असाइड, आप भी उनको फ़ोन कर सकते हो, उनका ऑफिस चालू, आप उनके ऑफिस एन नंबर ऑफ टाइम विजिट कर सकते हो, जैसे उनका कन्वीनियंट टाइम देख के। ही इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल, जो भी लॉयर्स हैं वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर वो लोग कोर्ट में रहते हैं और शाम को फिर ऑफिस में रहते हैं जी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं उसमें कि मतलब उनसे कन्वीनियंट, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इट शुड नॉट लुक लाइक कि आप फाइट कर रहे हो, है ना। इट शुड बी लाइक कि दो फ्रेंड्स मिलके एक क्वेरी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर केस में किसी ना किसी क्लाइंट का एक लाइफ का एक थोड़ा एक हिस्सा जुड़ा हो जाता है ना। एंड यू आर ऑल्सो पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फीस एंड एवरीथिंग, है ना जी। आप लॉ समझने की कोशिश ना करते हुए अपने रिजल्ट समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेरी के नाम पे हम लॉ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है सर, ये जो लॉ है ना ये बहुत टेक्निकल है, इसको हम लोग को समझने में सीखने में बहुत टाइम लगता है ना। तो ऐसा मैं आपके अराउंड द टेबल बैठ के आपको कोई कानून में 5 मिनट में समझा दूं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आगाह कर सकता हूँ कि ऐसा होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा या कहाँ जाना होगा, अपने को क्या कर सकते, मतलब एक रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब दूसरी चीज़ होती है कि क्लाइंट बोलता है सर ये कितने दिन में होगा, वो भी सिचुएशन और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लॉयर कोई मतलब एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि वो आपको एक परफेक्ट टाइम दे पाए, लेकिन वो एक आपको शेड्यूल दे सकता है कि भैया ऐसा इतने दिन में होगा, फिर ऐसा इतने दिन में होगा, ऐसा इतने दिन में होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक लॉयर, आपका लॉयर ही एक फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है केस में जी, है ना। बहुत से फैक्टर है, जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा कोर्ट है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी जज है जी। उसके सामने हमारा केस लग गया एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट, ओके, एंड नाउ शी गोज फॉर अ लीव जी, है ना। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, वहाँ पे अदर कोर्ट्स भी होते हैं, किसी ना किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को उनका पावर दिया जाता है जी। लेकिन वो कैसे होते हैं, वो लोग ओवरबर्डन हो जाते हैं कि 2 केसेस का काम उनको देखना पड़ता है। तो दे ओनली डील विथ अर्जेंट मैटर्स, कि आपको कुछ स्टे चाहिए या आपको कुछ ऐसा कुछ चीज़ चाहिए जो कि आपको आपकी केस या आपकी लाइफ में मदद करे जी, है ना। अगर ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो जज मतलब वापस नहीं आ जाते या कोई नया जज नहीं आ जाता। तो इस तरह से चलता है। अब आपको बताता हूँ कि इसमें एडजर्नमेंट या बोल सकते हैं जो आप बोलते हैं ना तारीख पे तारीख क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जी, एक प्रॉपर्टी पे आप पोजीशन लेके बैठे हो जी, लेकिन वो प्रॉपर्टी के आप ओनर नहीं हो जी, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ ईवल माइंड वाली, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मेरे पास उसके पेपर्स हैं जी, 110% मेरे को आपको वहाँ से बाहर निकालना है, बराबर है सर। अब समझ लीजिए हम सिविल कोर्ट में पहुँच गए, तो जो वहाँ पर प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेके बैठा है उसका यही काम रहेगा कि हम इसको बहुत सारा खींचे ताकि आप मैक्सिमम टाइम तक वहाँ रह सको। सच बात है। ठीक, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिसके पास ओनरशिप के कागज़ नहीं है वो
इस केस को जीते, बहुत कम चांसेस, रेयर चांसेस रहते, जी। लेकिन जो ओनर है उसको परेशान होना पड़ता है। जी। तो वहां उसको ऐसा लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा, मेरा जस्टिस डिनाई हो रहा है। मतलब एक्चुअली हमारे लॉ में बोला भी जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी। मतलब कैसा है कि अगर डिले हो गया, अब मैं एक मैटर लड़ रहा हूँ, आप समझ लो कि वो मैटर जो मेरे पास आया है वो करीब 17 ईयर्स से लड़ रहे हैं जी। और उसमें ऐसा है, यही सेम है कि भाई प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा रहने लगा, इन गुड फेथ दोस्त था, कोई था, मदद के लिए दे दिया और फिर वो खाली नहीं कर रहा और सिविल कोर्ट्स में आज हम लोग चल रहे हैं। तो क्या होगा, सामने वाला जो वकील है वो उसको खींचने की कोशिश करेगा, हर एक चीज़ों को तारीख लेगा, अपनी कुछ बहानाबाजी बताएगा, कोर्ट नहीं आएगा, है ना। तो इसमें कैसा है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। राइट सर, दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि नेचुरल जस्टिस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए, जी। कि भाई दोनों पक्ष को प्रॉपर तरीके से सुना जाए। अगर आपकी केस को प्रॉपर तरीके से सुना नहीं जाएगा तो सामने वाला अपील पे चला जाएगा और बोलेगा भाई ये सिचुएशन में मेरे को जज साहब ने सुने नहीं, तो इसीलिए उस केस को स्टे कर दो। फिर आपको दूसरा लफड़ा आ जाएगा कि भैया यहाँ तो स्टे लग गया, जी। तो फिर आप बोलोगे यार मैं केस जीतने के बाद भी मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, है ना। तो ये सब जो है, ये आप बोल सकते हो कि ये टैक्टिस है। हर एक प्रोफेशन में कुछ टैक्टिस होते हैं, क्योंकि जो सामने वाला जो वकील लड़ रहा है उसको उसके क्लाइंट ने बोला है कि मुझे मैक्सिमम टाइम तक वहां पे रहना है, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, जी। और आप ओनर हैं तो आप बोलेंगे कि सर मुझे जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टी खाली करके दो। इसीलिए कई बार क्या होता है, लोग गुंडे बदमाशों का भी सहारा लेते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स वालों का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, है ना। तो कुछ इलीगल भी सोच लेते हैं वो लोग कि भैया मार पीट के निकाल देते हैं या कुछ, और फिर वो अपने ऊपर एक आफत ले लेते हैं। जी। वो ओनर होने के बाद भी, झगड़ा झंझट करने के बाद भी एक आधी आईपीसी का सेक्शन, मतलब एक आधी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अपने ऊपर ले लेते हैं। सच बात है। तो इसीलिए ये बातों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझना जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे लाइफ की एक अचीवमेंट बोल सकता हूँ मैं, कि मैंने 1 साल के अंदर भी सिविल केस जीता है। लोग बोलते हैं ना सिविल केसेस के लिए बहुत सालों साल लगते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे केस फाइल कर देते हैं, गलत केस, सिर्फ ऐसा कि भैया किसी को दिखाना है कि हमारा ऑलरेडी सिविल डिस्प्यूट चल रहा है ना। तो अगर आपका लॉयर सीरियस है जी, तो वो उस चीज़ को तुरंत कोर्ट से डिसमिस करा सकता है। ठीक है सर, कुछ चीज़ों के ना गणित बहुत क्लियर रहता है केसेस में। फॉर एग्जाम्पल मारा पीटी का केस, जी, क्रिमिनल केसेस, ए ने बी को मारा, बात पुलिस स्टेशन में गई, बी ने कंप्लेंट लिखाई, बी को लेकर बी कोर्ट गया क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हुई, एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद ए को कोर्ट में बुलाया गया हाजिर होने के लिए। जी। पहली ही सुनवाई के दिन जब उससे पूछा गया कि भैया तुम जिम्मेदार हो क्या, और उसको वक्त बर्बाद नहीं करना है, उसने जज को बोल दिया, जज साहब मैंने बी को मारा था, मैं बहुत गुस्से में ना, मेरे से गलती हो गई, है ना, आप मुझे बता दो कितने क्या पैसे देने, मैं दे देता, मेरे को मोकला करो, मेरे को बार बार कोर्ट नहीं आना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है। ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप मुझसे बात कर रहे हो ना, यहाँ मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि जो अपने क्रिमिनल केसेस हैं, है ना, वो 3 तरीके से हैं। एक है जिसमें फाइन की सजा है जी, एक जिसमें फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट की सजा है जी, एक जिसमें 3 साल से 5 साल की सजा है, 5 साल से 7 साल की या लाइफ तक की सजा है जी, और एक में फांसी की सजा है। इस तरह से मतलब बाइफरकेट किया हुआ है चीजों लेकिन को। क्राइम अगर छोटा है, मैं ये कह रहा हूँ, क्राइम छोटा है, मारा पीटी हो गई, किसी बात पे मतभेद हो गए, मारा पीटी हो गई और पुलिस स्टेशन बाद केस गई, पुलिस स्टेशन में भी कुछ हुआ नहीं, केस कोर्ट गया, कोर्ट में सामने बी चाहता था कि ए को सजा मिले ही मिले, लेकिन सजा क्या? तो फाइन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो फाइन के लिए तैयार है ना ए? हाँ, कि ए ने पहले दिन ही बोल दिया अगर कि साहब पर लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे बॉडीली मतलब ये होता है, जहाँ पे भी बॉडीली कुछ हो गया, अगर मैंने आपको गाली दी, 294 के एमबीएंड में आ गए अपन, ठीक है, तो 294 के एमबीएंड में मैं फाइन भर सकता हूँ। ये मैं आपको सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ। लेकिन कहीं अगर मैंने आप पे कोई बॉडीली हर्ट किया सर, हाफ मर्डर कर दिया आपने, हाफ मर्डर किया है, तो आप कैसे पैसे भरोगे? आपको तो जेल में रहना है क्योंकि उसमें लाइफ की सजा है। नहीं तो सामने वाला अगर जो जो ये है
बी जो कैरेक्टर है जी। वो बी कैरेक्टर भी आया है उस समय कोर्ट में मौजूद है कि, और वो वकील जो है वो बता रहे कि मेरे को ए ने मेरे क्लाइंट को बहुत मारा और ऐसी वारदात हुई। अब ए ने जब ए हुआ तो ए के वकील ने क्लियर बोला कि साहब हमको तारीख नहीं चाहिए, हमको ये केस को खत्म करना है, मेरा जो क्लाइंट है वो एडमिट करता है कि उसने उसको मारा। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल बताता हूँ। पहले होता है एफआईआर होने के बाद जो बंदा है वो पीसीआर एमसीआर में जाता है। एमसीआर में जाने के बाद जो है कुछ, अगर वो जेल में रहता है तो उसकी चार्जशीट जल्दी आ जाती है, वो लिखा हुआ है सीआरपीसी में। अगर वो समझ लीजिए बेल पे होता है तो उनको चार्जशीट फाइल करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो चार्जशीट इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। उसके बाद उससे बुलाया जाता है कोर्ट के सामने और उसको बोला जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि जिसमें जज उनको पूछता है क्या आपने अपनी चार्जशीट पढ़े, यस। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिली, यस। क्या आपको केस समझ में आ रहा है, यस। क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं, यस। जो आपके ऊपर चार्ज लगे आप दोषी मानते हैं, यस। उसने जैसे ही बोला यस तो जज 2 बार पूछेगा आप अपने आप को दोषी मानते हैं, यस, यू आर गोइंग टू जेल फॉर लाइफ, खत्म। क्योंकि 307 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, हाफ मर्डर में, मतलब यू आर गोइंग टू लाइफ। जब तक आप जिंदा हो आप जेल में रहोगे, फिर आपको अपील फाइल करना पड़ेगा कि भैया मेरी सजा माफ कर दो, कम कर दो, 13 साल कर दो, 14 साल जो भी है, बट ही इज गोइंग टू जेल। अरे लॉज आर वेरी गुड, मैं आपको बता रहा हूँ सर, डंके की चोट पे मैं हर आपके एपिसोड में बोलता हूँ कि लॉज आर वेरी गुड। हमारे देश में ना लॉज को समझा ही नहीं गया है सही ढंग से। जैसे मैं, अगर आप देखें, मैं अभी अमेरिका जाके आया तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अमेरिकन सिटीजन्स है ना, वो अपने बेसिक लॉज बड़े अच्छे से जानते हैं कि मुझे पुलिस वालों से ज़्यादा बहस करूँगा मैं तो मेरे पे क्या गुनाह दर्ज हो जाएगा। तो वो बात कैसे करते हैं, अच्छा वहाँ के पुलिस वाले भी आपको सर करके बात करते हैं। तो ऐसा है कि उनको अपने लॉज बहुत क्लियर है। इवन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अमेरिका में समझ लो हम इंडियंस है, तो हमने एक बार मटन बनाया, हाँ चलो आज साउजी मटन खाते हैं, यहाँ बनाते साउजी मटन बनाया, बाजू वाले ने पुलिस बुला लिया कि इनके यहाँ का जो मसाले का फ्यूम्स है वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसा भी है, तो पुलिस ने आके हमको वो करके दिया, वार्निंग कर दिया कि भाई आप मत करो, ये आपको करना है तो आप प्रॉपर उसका चिमनी यूज करो। तो कैसा है कि इंडिया में भी लॉज देखो यार कैसा है भाई, एक क्लासरूम है जिसमें कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक क्लासरूम है जिसमें 150 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो आप खुद सोच लीजिए कि उनको हैंडल करना कितना मुश्किल है जी। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन ब्रिंगिंग अप करप्शन। समझ रहे हो आप, एक लंबी लाइन में लगे, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ यार, अपन मंदिर जाते हैं कोई लंबी लाइन में लगते हैं, हमको जल्दी दर्शन करना है, हम वीआईपी दर्शन की टिकट ले लेते हैं जी, बिकॉज वी वांट टू सेव अवर टाइम। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का ही कॉन्सेप्ट, मतलब कई ऐसे हैं ब्रोकर्स आप बोल सकते हैं जो आपको मिसलीड करते हैं कि अरे वो वकील टाइम लगा रहा है ना, मेरे पास एक वकील है वो इतने पैसे लेगा आपको इतने टाइम में कर देगा, है ना। दैट इज नॉट गुड प्रोफेशनल एथिक्स मेरे हिसाब से। अगर आप, जब आपकी सोच आउट ऑफ द वे जा रही है तो आप अपने डिसीजन भी आउट ऑफ वे ही एक्सपेक्ट करो। फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करो, अगर किसी वकील को किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ रही है किसी क्लाइंट को बुलाने के लिए, या अगर वो ब्रोकर की हेल्प ले रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास क्लाइंट्स की कमी है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। सर आप एक चीज़ मानते हैं क्या कि करोड़ों नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग हैं इंडियन कोर्ट्स में जी। सर क्या ये जो स्पीड है जी, क्या उसकी वजह ये कोर्ट्स में जो केसेस पाइल अप हो गए हैं उसकी वजह क्या कोर्ट्स की फंक्शनैलिटी है? मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं तो लाखों केसेस रोज डिसाइड भी हो रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि ये पेंडिंग है ना। डोंट बी वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स दी जुडिशरी। दूसरी चीज़ ये है सर कि जब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई केस पाइल्ड अप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में आई फाइंड द क्लाइंट टू बी इन द वर्ज ऑफ कि भैया क्लाइंट, देखिए साहब कैसा नेग्लिजेंस नहीं बोलूंगा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेग्लिजेंस सर। वो नेग्लिजेंस वर्ड जो होता है ना, वो ये है कि मेरी गलती है जी। क्लाइंट जो है ना, कभी कभी अपने पैसे बचाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, ये भी करते हैं। जैसे समझो आज मेरे को राज सर से बदला लेना है जी। मैं वकील हूँ, मैंने केस फाइल कर दिया, मैंने तुम्हारा उल्टा सीधा कर दिया, तुमने मेरे को पार्क के पास खड़े होकर सॉरी भी बोल दिया, बात अपनी खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है। हम दोनों कभी कोर्ट में गए ही नहीं,
जी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अपने डोमेस्टिक वायलेंसेस की केस होती है ना। जी। अब मैं बड़ा स्ट्रेट बोल रहा हूँ राज आज, है ना। जी। तो क्या होता है, जैसे समझो एक लेडीज है, ठीक, लेडीज ने केस फाइल किया, जी। जेंट्स वहां पे आया, लेडीज को वहां पे एलिमनी ग्रांट हो गई कि भैया हर महीने ये मेरे को 10,000 रुपये देगा या 5,000 रुपये जो भी है देगा, ठीक है। अब कुछ लेडीज का काम क्या है कि टॉर्चर करो। टॉर्चर कैसे करो? सर तारीख लो, सर तारीख लो, तारीख लो, तारीख लो। क्या हो रहा है उससे? उसका तो 5,000 या 10,000 रुपये का रोटेशन चल रहा है ना जी। तो हर महीने उसको तंग करते हैं कोर्ट में। मतलब ये ईगो फाइट है, देखो इसमें कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है जी। ईगो फाइट है जी। आप समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, फिर जजेस इंटरवेन करते हैं कि भैया 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तुम पैसे दे दो या जो भी है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग क्लियर करो और केस को आगे बढ़ाओ। तो वहां पे फिर जेंट्स क्या बोलता है, माझ्याकडे पैसे नहीं है साहब, ऐसा वैसा, आएंगे कार से। और मतलब ये समझ रहे ना, मैं थोड़ा मैनिपुलेशन जो है ना, इसमें 110% लॉयर्स का भी सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बिना लॉयर के। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई बार केसेस में ऐसा देखा गया है कि बदले की भावना से फाइल होती है केसेस। अब इसमें जो आप बोल रहे हो ना कि भाई ये जज की गलती है या किसकी गलती है, यार देखो ऐसा है कि मेरे हिसाब से, देखो आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू से कि बड़े जजेस का कैसा है, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जी। दिन भर रात भर मेहनत करते हैं। इवन हमारे एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज साहब का एक ऐसा भी इंटरव्यू आया था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उनका ये कहना था कि लोगों को ये लगता है कि जजेस जो हैं वो 9 to 6 की जॉब करके घर पे जाके सो जाते हैं जी। पर ऐसा नहीं है। वी आर पाइल्ड अप विथ मोर देन 100 ऑफ केसेस। तो हमारे को घर जाना है, फिर कल की केसेस की स्टडी करना है, कल जो जजमेंट्स देना है, कल जो भी कुछ करना है केसेस में आगे बढ़ना है, तो उसकी नॉलेज जज को भी होनी चाहिए। तो फिर वो घर जाते हैं, घर में जाके पढ़ते हैं। कभी कभी तो वो शाम को 6 बजे घर जाते हैं और रात भर पढ़ते हैं, कई बार वकील भी पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जजेस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से आप अगर नेचुरल जस्टिस को इग्नोर करोगे कोई भी केस में जी, तो फिर आप जस्टिस को डिनाई कर रहे हो एक तरह से। क्योंकि फिर वही बात है ना, आप अगर फिर अपनी केस में कोई लूपहोल छोड़ रहे हो, फिर वो सामने वाला अपील में जा रहा है, फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार में जा रहा है, फिर वो नेचुरल जस्टिस के लिए जा रहा है हाई कोर्ट में जी। और हाई कोर्ट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा क्विक हो गए। सुन रहे हैं, देखो कैसा है राज सर, मैं तब बोलूँगा कि जब जैसे समझ लो एक एग्जांपल में 40 कोर्ट हैं, 40 में से 10 डॉर्मेंट चल रहे हैं, तब मैं बोलूँगा कि जुडिशरी काम नहीं कर रही है। पर अभी इतने में सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आए हैं और तुरंत मतलब काफ़ी जजेस को एलिवेट करके हाई कोर्ट जजेस और ये सब करके मतलब बेंचेस को भी बढ़ाया जा रहा है, मतलब कोर्ट्स को भी बढ़ाया जा रहा है जी, ताकि केसेस का जल्दी रिड्रेसल हो जाए। और देखो ऐसा है कि जुडिशरी को बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, वो उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जी। एक एग्जांपल में आपने जॉली एलएलबी देखा था ना जी। उसमें एक डायलॉग था यस सर, कि भले कानून की आंख में पट्टी बंदी है लेकिन जज को तो सब समझता है, जज को सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन ही इज ऑल्सो देयर टू फॉलो लॉ। जी। जज जो है वो अपने पूरे हार्ट से डिसीजन नहीं दे सकता ना, ही इज नॉट द किंग, राइट सर। he has to follow some statutes, that is important। तो ऐसा है कि हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो। अभी जैसे समझो एक केस था मेरा, उसमें जब वो लेडीज आती थी वो आके कोर्ट में रोती थी, एक ही बात, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है जी। ठीक है। आती वो मैडम कार से थी, ठीक, मतलब शी वॉज वेल टू डू। और ऐसा था कि शी वॉज ऑल्सो मतलब अनऑफिशियली, मतलब कोर्ट में नहीं बताया था उन्होंने, बट शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, शी वॉज ऑल्सो प्रोफेशनल, तो शी वॉज देयर। पर सिर्फ वो कोर्ट को मैनिपुलेट करना, अपना लेडीज़ होने का फ़ायदा उठाना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लेडीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मतलब सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे होता है ये चीज़ें, है ना। एंड ऑलवेज देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया था और आप लोग हर किसी को ये चीज़ मालूम है कि कोर्ट इज़ ऑलवेज सॉफ्ट टू दी वुमेन, है ना। तो उसका भी कभी कभी फ़ायदा गलत उठाया जाता है। लेकिन हेड्स ऑफ है अभी जो हमारे कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, और जिनमें स्पेसिफिकली ये फैमिली कोर्ट का मैटर चलता है और वो लोग बहुत हार्ड है, मतलब हार्श बोलते हैं ना, उनको सब समझता है। वो सीधा मुंह पे बोलते हैं कि देखो आप टाइम पास मत करो, आपको करना है करो, नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ जी।
सो नाउ द जजेस आर ऑल्सो ट्रेंड ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट हमको भी केसेस खत्म करना है। और मैं आपको एक चीज इंटरनल बताता हूँ, हर जज को महीने में अपनी केस के डिस्पोजल्स दिखाना है जी, कि अगर आपके कोर्ट में 20,000 केसेस है तभी आपने महीने में 100 केस खत्म करने को ना। अगर आप डिस्पोजल नहीं दिखाओगे तो मतलब एक होता है उनमें, उनके अपने फोरम में कुछ होता होगा, क्योंकि आई एम नॉट द जज, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग, लेकिन उनको भी काफ़ी ये रहता है कि अगर जो केसेस आप ख़त्म करो। अब इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि भाई जैसे मेरा और राज का झगड़ा हो गया, मैंने राज के खिलाफ केस फाइल कर दिया, उस पर जो है ना सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग है ना, अब वो सॉफ्टवेयर में चला गया वो केस। अगर सॉफ्टवेयर को ये मिल रहा है इनपुट कि भैया राज भी नहीं आता है, राज का वकील भी नहीं आता है, गांधी साहब भी नहीं आते, गांधी साहब के वकील भी नहीं आते जी, तो कुछ टाइम के बाद वो केस अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ओके, इट डज नॉट नीड कि मतलब जजेस को पता चल जाता है कि ये केस इतने साल से या इतने महीने 6-8 महीने से डॉर्मेंट चल रहा है, तो उसमें वो जज जो है वो लास्ट टाइम एक आपको नोटिस इशू कर देगा कि भैया ये मैं उड़ा रहा हूँ, केस डिस्पोजल में जा रही है, ऐसा है। तो ये सिविल केसेस में अभी ये बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि सिविल केसेस में लोग स्टे ले लेते थे, स्टे लेने के बाद सालों साल वो स्टे पे बैठे रहते थे। अभी उस पर भी जजमेंट आया है कि 6 महीने से ज़्यादा किसी का स्टे नहीं रहेगा। अगर किसी को स्टे मिला है जिसमें कि पीरियड ऑफ स्टे नहीं दिया हुआ है तो इट विल बी वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद आपको कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ेगा, या तो आपको स्टे और आगे लेना होगा, या तो वहाँ पे आपका स्टे वेकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्टे ओवर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी राज मैं आप लोगों के लिसनर्स को देता हूँ एक गिफ्ट, मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, जिसमें अगर आपकी कोई केस कोर्ट में चल रही है, आप उसमें उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एप्पल हो एंड्रॉयड हो उसमें कर लीजिए, बहुत अच्छी चलती है ऐप वो। और उस ऐप में आप अपना केस नंबर डालिए, चाहे आप अपना नाम डालिए, तो आपका केस दिखने लग जाएगा आपको, और आपको वकील से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नेक्स्ट डेट क्या है, मेरा केस का हियरिंग क्या हो रहा है, मेरे केस में आप सो गए हो क्या, ऐसी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ऐप, आपको दिखा देता हूँ। उस ऐप का नाम है ई कोर्ट्स। मैं आपको दिख रहा है क्या ऐप राज सर? थोड़ा दूर है, थोड़ा पास लाना पड़ेगा। ये दिख रहा है अभी? ऊपर 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 दिख रहा है अभी? ये जो है दिख रहा है आपको? देखिए थोड़ा सा। हाँ। ये मैं आपको फिर से, ये देखिए ई कोर्ट है, ये हाँ, वाला है। हाँ। इसको जब मैं खोलूंगा तो ये ई कोर्ट सर्विसेज है, ठीक है? तो ऊपर ला लीजिए सर। ठीक है अभी? हाँ। इसमें ये CNR नंबर हर केस में है, ये इंडिया का आप देख सकते हो इसमें जी। ये महाराष्ट्र का डला हुआ है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी, आप नागपुर में बैठ के मणिपुर की केस देख सकते हो। ओके। ये केस स्टेटस है, ये कॉज लिस्ट है, और यहाँ पे आप माई केस को मतलब सेव कर सकते हो जी। तो इसमें आपको रिमाइंडर आएगा कि कल आपकी तारीख है या क्या है क्या नहीं है ना। तो जैसे कॉज लिस्ट मतलब कि एक जज के कोर्ट में क्या क्या केसेस आज लगी हुई थी या पीछे की। जैसे अब ये कोर्ट स्टेटस में गए अपन, तो कोर्ट स्टेटस में केस नंबर है, अगर आपको केस नंबर याद है, पार्टी का नाम मालूम है, FIR नंबर मालूम है, एक्ट मालूम है, केविएट है तो केविएट मालूम है, केस टाइप मालूम है, एडवोकेट का नाम मालूम है ना, प्री ट्रायल एप्लीकेशंस के बारे में है जी। तो ऐसा करके आप डाल सकते हैं। जैसे समझो अभी इसको आप एक बार देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ये पार्टी नेम है, जैसे मैंने पार्टी नेम डाल दिया। अब इसमें नागपुर के सारे कोर्ट आ गए जी। ये नागपुर के सारे कोर्ट आ गए, आपको कौन सा कोर्ट सिलेक्ट करना है, सिविल ये वो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, यहाँ पे ईयर डालिए, पेंडिंग है, डिस्पोज्ड है मतलब ख़त्म हो गई है या आपको नहीं मालूम है, ओके कीजिए, लिस्ट आ जाएगी पूरी। ओके, तो ऐसा है ये। तो इस तरीके से होता है, और ये हर किसी जो कोर्ट से थोड़े से ये हैं उन्होंने डाउनलोड कर लेना चाहिए, फ्री ऐप है, कोई पैसे नहीं लगते इसके, और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। पूरी केस की डिटेल आ जाती है कि इवन ये भी पता चल जाता है कि दूसरा लॉयर क्या है, उसका नाम क्या है, स्टेज क्या है, पिछले डेट में क्या हुई, आपका लॉयर आया कि नहीं आया। क्या सर ये आपने ऐप के बारे में हमको समझाया, ये बहुत अच्छा कर दिया आपने, हमको पता ही नहीं था इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं था। सर ये जो एक सवाल है मेरा, ये आखिरी सवाल है। जी बिल्कुल, और मुझे मालूम है इसका जवाब थोड़ा सा आप वक्त लगा के बताएंगे, बट उम्मीद है कि आप कम शब्दों में इसको बताएंगे। सर ये जो एक लोगों के मन में भावना है कि अगर आप कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वक्त लगेगा, तारीख पे तारीख होगी, और इसीलिए कई सारे लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर देते हैं। आप खुद एक वकील हैं,
जाने माने वकील हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो सकते हैं, क्या लोगों ने उसके फेवर में जाना चाहिए या फिर कोर्ट जाना चाहिए? देखिए ये ना डिपेंड करता है कि किस टाइप की केस है। ठीक है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, नरम जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो सकते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे मैं तो ये चाहूँगा कि कभी किसी का घर ना टूटे, है ना, जैसे लेडीज़ और जेंट्स। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, अब 2 मिनट लगेंगे यार। दिल टूट गया, एक वकील का दिल टूट गया आज जी। हमारे यहाँ 8 माले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 8th फ्लोर पे एक फैमिली का कोर्ट है जी। वहाँ पे एक बच्चा था, मेरा बेटा है 5-6 साल का, वो होगा 3 साल का, लेबर क्लास। वो बच्चा अपने बाप से लिपटा हुआ है ऐसे, उसका बाप, मैं खुद मतलब नम हो गया था देख के। और उसकी माँ बोल रही है बेटा छोड़ छोड़, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। वो बोलता नहीं, नहीं। तो इस इमोशंस को ना आप लॉ से नहीं कर सकते, है ना, आप इसको लॉ से चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों टूटे। अब दूसरी चीज़ें सिविल के केसेस हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि सर देखिए, जो समझदार लोग हैं इस दुनिया के वो मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि आपका जो लॉ है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम क्यों कोर्ट जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे को अपने नेचुरल जस्टिस का, या आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब क्रिमिनल केसेस में कैसा है भाई, उसमें तो आपने अगर क्राइम में फंसे हो तो आपको कोर्ट का रास्ता जाना ही है जी। वो भी सेटल होते हैं मैटर। कई मैटर है जो कंपाउंडेबल है, जिसमें आपस में सेटल किया जा सकता है। कई नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स हैं जो आप सेटल नहीं कर सकते। तो वो अलग अलग सिचुएशंस हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सेटल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूँगा कि ये आपकी समझदारी और सूझबूझ है। अगर आपको ये लगता है कि केस को सेटल करने से मुझे मेरे अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, मतलब जो मुझे, आजकल क्या है, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ जाके आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपको क्या चाहिए एक वकील से? तो वो बताते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए। अगर वो सेटिस्फैक्शन वाला रेंज आपका आ जाता है ना, तो सेटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका रेंज सेटिस्फैक्शन में नहीं है तो मुझे लगता है आपने सेटल नहीं करना चाहिए, अगर आप एक जेन्युइन केस लड़ रहे हो तो जी, है ना। क्योंकि जो जेन्युइन नहीं लड़ रहे हैं वो तो भैया वो तो लड़ने के लिए बैठे हैं, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और भाई अगर शॉर्ट वे में आपका अगर आपको वो मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है जो आपको चाहिए, जो आप डिज़ायर करते हो, थिंग्स आर ओवर। फिर आप कोर्ट में क्यों खड़े रहोगे? फिर आप अपने कामों में लग जाओगे, है ना। एंड कोर्ट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप जज के सामने एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि यू आर अ बिजी पर्सन और आप नहीं आ पा रहे कोर्ट में, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप दिन भर कोर्ट में खड़े रहें जी। क्या होता है हमारे, मैं आपको बताता हूँ एज अ लॉयर, कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनको अगर हम तारीख पे ना बुलाएं तो उनको ये लगता है कि भाई मेरी केस में कुछ हो ही नहीं रहा, ये वकील ने तारीख ले लिया, ये वकील सेट हो गया है, ये वकील मुझे कभी कोर्ट बुलाता ही नहीं जी। अगर आपकी ऐसी मनोभावना है, सोच है, तो आप कोर्ट में जाइए, दिन भर खड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉयर्स सर्टेन सिचुएशन में ही क्लाइंट्स को बुलाते हैं जब उनकी ज़रूरत कोर्ट के अंदर है। आपका एविडेंस देना है, आपका एफिडेविट देना है, आपका दुनिया भर की बातें, क्रॉस है, चीफ है, तब आप जाइए ना। सिर्फ ये देखने आप जाते हो, कई ऐसे लोग हैं राज, मैं खुल के बात कर रहा हूँ फोरम में, कई ऐसे लोग हैं वो दरवाजे पे खड़े थे कोर्ट के और वकील को फ़ोन लगाते रहे, हाँ सर आए नहीं, सर आए नहीं, सर आए नहीं। सर आते हैं, हाँ सर क्या हुआ, हाँ ये हुआ, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका लॉयर आया कि नहीं, आप अपने काम में रहिए। आप समझ रहे क्या? ये मैं आपको आज के जनरेशन की बात बता रहा हूँ कि आप अपने घर पे रहिए, शाम को 7 बजे के बाद ये अपडेट हो जाता है। जैसे आज का जो भी प्रोसीडिंग्स है ये शाम को 7-8 बजे तक अपडेट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल इंस्टेंट उसी दिन 1 बजे नहीं दिखेगा कि क्या हुआ, लेकिन आपको नेक्स्ट डे जरूर दिख जाएगा कि क्या हुआ। इफ़ योर लॉयर हैज़ नॉट अपीयर्ड, आप जाके उनसे पूछिए भैया ऐसा क्यों दिखा रहा है कि यू आर नॉट अपीयरिंग इन माई केस, या मेरी केस आगे क्यों नहीं बढ़ी। इवन अगर जज भी छुट्टी पे है तो आपको फ्लैश हो जाएगा दैट पीओ इज ऑन लीव। पीओ का मतलब होता है कि जो ऑफिसर है ही इज ऑन लीव, मतलब जज इज ऑन लीव। तो ऐसा भी होता है राज, तो हर चीज़ का है। लेकिन अब क्या, अब समझ रहे हो ना, सेटिस्फेक्शन लेवल हर किसी का अलग अलग है। सच। अब मैं अब अगर किसी को बोलूँ, कोई
मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीछे लगे रहते हैं कि सर मैं आऊँगा, देखूंगा, जज क्या बोल रहे, अरे सामने वाला वकील आ गया सर, आप नहीं आए। अब एक बात आप समझो, हम एक ही एसोसिएशन में काम करते हैं लॉयर्स, तो हम तो एक दूसरे के साथ बात करेंगे ना, हम आपकी केस के लिए हम थोड़ी दुश्मन है। लेकिन कई ऐसे क्लाइंट है वो क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने राम राम कर दिया, हमने भी राम राम कर दिया, अरे सेट हो गए। ऐसा नहीं है। मतलब आपने किसी प्रोफेशनल आदमी के ऊपर अगर एलिगेशन ऐसा लगाया कि तू बिका हुआ है, तो हाउ ही विल वर्क फॉर यू 100%? नॉट एट ऑल, ही कांट, है ना। इवन घर में झाड़ू मारने वाले को अगर अपन 3 बार बोल दें कि तू झाड़ू अच्छे से नहीं मारती, ये नहीं, तो वो चिढ़ जाए, तो हम तो पढ़े झाड़ू घुमा के दे, हाँ, मतलब वो भागी जाएंगी ना काम छोड़ के। तो आजकल जो है प्रोफेशनल एथिक्स बहुत चेंज हो चुका है, इसीलिए आप भी प्रोफेशनल रहिए, प्रोफेशनली उनसे काम कराइए, क्योंकि आप उसे उन्हें प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं। फीस दे रहे हैं ना, तो फीस दे रहे तो आप अपना काम करा लीजिए। ठीक, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, आप उनके ऑफिस चले जाइए, और क्या बोलेंगे। चलिए सर, तारीख पे तारीख का आज एक बहुत अच्छा पहलू आपने हमको समझाया। बड़ा ही बेसिक सा था, मतलब बड़ा इसमें बेसिक कुछ भी लॉ का नहीं था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से था, लेकिन शायद वो बातें थी जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और एक तो ये कि आपने वो ऐप के बारे में हमें बताया, जिसके बारे में शायद बहुत सारे वकील अपने क्लाइंट्स को बताते ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं, आप अगर जाएंगे भी ना राज सर, तो वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली लगा भी हुआ है, हर एक फ्लोर पे लगा हुआ है। और अगर उस बारे में आप जानना भी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी उसके बारे में जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी ऐप है वो। ठीक, आपका नाम फिर से दोहरा दें एक बार। ऐप का कोर्ट ई सर्विसेज। सर, आज फिर से राज की बात में आपने अपना वक्त दिया, एक फिर हमारी लीगल स्टडी हुई, हमारा लॉ स्कूल का एक अध्याय आज पूरा हुआ, लॉ क्लासेस हुई, और आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे पे आपकी क्लासेस अटेंड करने के लिए ज़रूर आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज एडवोकेट नितिन गांधी सर से हुई मुलाकात इन राज की बात। लीगल क्लासेस देते हैं, हर बार आकर एक सेशन उनके साथ मौका मिलता है नितिन गांधी सर के साथ हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें समझें। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत साफ तरीके से हमको समझाई, और वो ये थी कि हम अपने लीगल सिस्टम पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम वक्त के साथ बहुत सारे चीज़ों में अब आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें से एक जो ऐप जिसके बारे में चर्चा करी नितिन गांधी सर ने, वो भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है, और लोगों को अब वो ऐप के थ्रू पता चल जाता है कि उनका केस कब है, उनकी केस अगर हो गया है तो तारीख पर क्या हुआ, और अगली तारीख कौन सी मिली है, और क्या उनका वकील बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उनका केस ख़त्म होने वाला है, वो सब चीज़ों की जानकारी आपको उस ऐप पे मिल जाती है। बहरहाल मुझे भी यही लगता है कई बार कि लोग जिस तरीके से कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये सोचते हैं कि कोर्ट के अंदर क्यों जाएं, तो मैं ये कहता हूं कि जब आप न्याय की उम्मीद करते हैं तो कोर्ट में आपका जाना ज़रूरी है, और कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर न्याय होता ही है, बशर्ते कि आपके पास उस किस्म के प्रमाण हो जो ये साबित करें कि आप निर्दोष हैं। बहरहाल कल होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।